Hey guys, welcome again with new lecture. Very interesting video lecture. Interesting मैंने इसलिए कहा है क्योंकि रियली आज का लेक्चर बड़ा ही सुपर डुपर रहने वाला है। यदि आपको वैन टोन और कैप टोन का डिफरेंस नहीं पता है, गो ऑन और कीप ऑन का डिफरेंस नहीं पता है, तो आज के लेक्चर को ध्यान से देखें, शुरू से आखिर तक देखें। मेरा आपसे प्रॉमिस है, मेरा नाम भी आदेश शर्मा है। इंग्लिश तो मैं आपको सिखाकर ही छोड़ूंगा। आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है, ये गारंटी दो और इंग्लिश सीखो। बहुत जल्दी नए स्टूडेंट के लिए हम जीरो से इंग्लिश शुरू करने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको कहाँ से पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है। जीरो से इंग्लिश, जो स्टूडेंट बिल्कुल इंग्लिश नहीं जानते उनके लिए भी गारंटी है, उनको भी मैं इंग्लिश सिखा के छोड़ूंगा। बिकॉज आई एम आदेश शर्मा, क्योंकि मेरा नाम आदेश शर्मा है। आज का लेक्चर बड़ा ही सुपर डुपर वीडियो लेक्चर है, इंग्लिश कंपटीशन के एग्जाम के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए। क्योंकि वैन टोन और कैप टोन में स्टूडेंट अधिकतर कंफ्यूज रहते हैं। कुछ स्टूडेंट तो ये कहते हैं कि सर मैंने तो सुना ही नहीं वैन टोन क्या होता है। आज मैं सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। देख लेते हैं वैन टोन कैप टोन का प्रयोग करते कब है? जब कोई कार्य भूतकाल में चलता रहा हो, जिस तरह वह रोता ही रहा, रुका नहीं, रोता ही रहा यानी कंटिन्यू रहा कार्य। ही वेंट ऑन वीपिंग या ही केप्ट ऑन वीपिंग। मैं आपको वेंट और केप्ट ऑन का अंतर ही बताऊंगा। वेंट और केप्ट ऑन में बहुत ही मामूली सा अंतर है। दोनों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वेंट ऑन या केप्ट ऑन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, उसके बाद यदि जरूरत पड़ती है तो ऑब्जेक्ट लगाइए, नहीं तो ना लगाइए। जिस तरह से मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, वह क्रिकेट खेलता ही रहा। ही वेंट ऑन प्लेइंग क्रिकेट, यानी क्रिकेट खेलना कार्य उसने जारी रखा। जब कोई कार्य जारी रहे भूतकाल में, खेलता ही रहा, ही वेंट ऑन प्लेइंग क्रिकेट या ही केप्ट ऑन प्लेइंग क्रिकेट। इनकी प्रेजेंट फॉर्म भी मैं आपको बताने वाला हूं। वेंट ऑन की प्रेजेंट फॉर्म गो ऑन और केप्ट ऑन की प्रेजेंट फॉर्म कीप ऑन, और इन सब का अंतर बताने वाला हूं। आपको केवल वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। देख लेते हैं पहला सेंटेंस। वह खेलता ही रहता है, प्रेजेंट सेंस है, प्रेजेंट में है, खेलता ही रहता है। तो उसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद गो ऑन या कीप्स ऑन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखते हैं, वह खेलता ही रहता है। ही गोज ऑन प्लेइंग, ही गोज ऑन प्लेइंग। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद गोज ऑन या कीप्स ऑन। यदि सिंगुलर नंबर है तो गोज ऑन या कीप्स ऑन, यदि प्लूरल नंबर है तो गो ऑन या कीप ऑन। उसके बाद आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। दोबारा देखिए सेंटेंस को। वह खेलता ही रहता है, ही गोज ऑन प्लेइंग या ही कीप्स ऑन प्लेइंग। अब आप कहेंगे कि आपने गो ऑन और कीप ऑन को एक साथ क्यों रखा है? दोनों का एक दूसरे के स्थान में प्रयोग कर सकते हैं। अंतर केवल यह है कि कीप का मतलब होता है रखना, रखना, अपने पास होना, यानी आदत होना। तो कीप से उसकी हैबिट प्रकट होती है, लेकिन गो से हैबिट प्रकट नहीं होती है। आप ध्यान रखिए, अगर आपको किसी कार्य करने की आदत है, आप आदत से करते हैं, तो वहां कीप का प्रयोग ज्यादा बेटर माना जाता है गो की बजाय। इसी तरह से कैप का प्रयोग ज्यादा अच्छा माना जाता है वेंट की बजाय। तो इसमें अंतर केवल यह है कि कीप से और कैप से आदत प्रकट होती है। वैसे इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। वे गाना गाते ही रहते हैं, क्योंकि वे प्लूरल नंबर है। दे गो ऑन सिंगिंग ए सॉन्ग, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। दे गो ऑन सिंगिंग ए सॉन्ग। सब्जेक्ट प्लस गो ऑन या कीप ऑन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दे गो ऑन सिंगिंग ए सॉन्ग, गाते ही रहते हैं। प्रेजेंट में कोई कार्य जारी है तो प्रेजेंट प्रयोग करते हैं गो ऑन कीप ऑन, और पास्ट में कोई कार्य चलता रहा हो उसमें प्रयोग करते हैं वेंट ऑन केप्ट ऑन। या दे कीप ऑन सिंगिंग ए सॉन्ग,
दे कीप ऑन सिंगिंग ए सॉन्ग। अगला सेंटेंस देखते हैं, ऋतु कपड़े धोती ही रही, ये पास्ट सेंस है, धोती ही रही, घटना घट ली वो, धोती ही रही, तो प्रयोग करेंगे वेंट ऑन और केप्ट ऑन का। ऋतु वेंट ऑन वॉशिंग क्लोथ्स या ऋतु केप्ट ऑन वॉशिंग क्लोथ्स। पास्ट का, पास्ट में कोई कार्य चलता ही रहा, उसका फार्मूला देख लीजिए आप, सब्जेक्ट प्लस वेंट ऑन या केप्ट ऑन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोबारा देखिए आप सेंटेंस, ऋतु कपड़े धोती ही रही, ऋतु सब्जेक्ट है, ऋतु वेंट ऑन वॉशिंग क्लोथ्स, इसे फार्मूले से मैच कर लीजिए, सब्जेक्ट वेंट ऑन या केप्ट ऑन आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट। ऋतु सब्जेक्ट है, इसके बाद वेंट ऑन, इसके बाद आईएनजी फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऋतु वेंट ऑन वॉशिंग क्लोथ्स या ऋतु केप्ट ऑन वॉशिंग क्लोथ्स। एक बार फिर बता रहा हूं आपको, वेंट ऑन केप्ट ऑन में अंतर क्या है। केप्ट से किसी आदत का प्रकट होना पाया जाता है, यानी उसका आदत है, लेकिन वेंट से कोई आदत प्रकट नहीं होती। वैसे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। ऋतु केप्ट ऑन वॉशिंग क्लॉथ या ऋतु वेंट ऑन वॉशिंग क्लॉथ। अध्यापक व्याकरण पढ़ाता ही रहा, द टीचर वेंट ऑन टीचिंग ग्रामर और द टीचर केप्ट ऑन टीचिंग ग्रामर। इस तरह भी कह सकते हैं, वे क्रिकेट खेलते ही रहे, दे वेंट ऑन प्लेइंग क्रिकेट, लड़के कक्षा में शोर मचाते ही रहे, द बॉयज वेंट ऑन मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, वह रोता ही रहा, ही वेंट ऑन वीपिंग, वह पढ़ती ही रही, शी वेंट ऑन स्टडिंग, वे खेलते ही रहे, दे वेंट ऑन प्लेइंग, वह रोता ही रहा, ही वेंट ऑन वीपिंग। वेंट ऑन के स्थान पर केप्ट ऑन और केप्ट ऑन के स्थान पर वेंट ऑन लगा सकते हैं। इस तरह प्रेजेंट में गो ऑन के स्थान पर कीप ऑन और कीप ऑन के स्थान पर गो ऑन लगा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, नए नए स्ट्रक्चरल इंग्लिश के लिए अपने चैनल स्पोकन इंग्लिश चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव ए वेरी नाइस डे।